हम अपनी सभ्यता से, सनातन धर्म से यदि दूर होते जा रहे हैं तो हम अपना विकास के पथ पे नहीं है, हम पतन के मार्ग पर हैं। अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से जुड़े। देखिए विदेशी लोग आकर सनातन धर्म को अपना रहे हैं। आप जो ब्रज गए होंगे, वृंदावन गए होंगे, देखिए आप, वो वहां सुबह 4 बजे उठकर मंगला आरती में सम्मिलित होते हैं। हमसे ज्यादा वो सुविधा भोगी हैं, उनके पास ज्यादा सुविधाएं हैं, ज्यादा विकसित देश है, आधुनिक देश है, सुविधाओं से युक्त हैं, लेकिन फिर भी वो त्याग करते हुए 4 बजे इस्कॉन में जाकर भगवान की आरती में सम्मिलित होते हैं और फिर परिक्रमा करते हैं। पैरों में पादुकाएं नहीं रखते, चप्पल नहीं पहनते, जूते नहीं पहनते, नंगे पैर भगवान की परिक्रमा करते हैं, दंडवती परिक्रमा करते हैं, लेटकर साष्टांग दंडवत होकर पूरी परिक्रमा करते हैं, अहर्निश नाम जपते हैं। वहां की महिलाएं धोती पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं। कहने का तात्पर्य हमारे धर्म को अपना रही हैं और हम उनके धर्म को अपना रहे हैं। आप जरा देखिए, एक बात कही गई, किसी ने कहा कि अंग्रेजों ने हमारा बहुत कुछ हरण किया, लूट कर ले गए यहां से। तो एक अंग्रेजी महिला ने, उस विदेशी महिला ने बहुत अच्छा उत्तर दिया इस बात का, जो मुझे भी अच्छा लगा। उसने कहा, मान लिया हमने, हम स्वीकार करते कि हमारे पूर्वजों ने भारत में आके लूट मचाई, यहां से चीजों का हरण किया, वस्तुओं का हरण किया, बहुत सी चीजों का हरण किया, लेकिन मैं आपको विनयावत होकर विनम्रता पूर्वक कहती हूं, उस महिला का वचन है, उसने कहा कि मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहती हूं कि हमारे यहाँ के लोगों ने लूटा, मैं मानती हूं, आपकी वस्तुओं का हरण किया, आपकी चीजों को चुराया, ये अपराध है, वो लेकर गए, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी चीज आपके पास है, वो है भारतीय सनातनी संस्कृति परंपरा। वो तो आपके पास है, वो उसको लेकर नहीं गए, उसे आप संभालिए, उसको अभी उन्होंने नहीं लूटा है, ये तो आपके पास है ना। और धन संपत्ति तो चली भी गई, पुनः कमाई जा सकती है, लेकिन सभ्यता, परंपरा, नीति ये चली गई तो आप दोबारा नहीं कमा सकते। अंग्रेज आए तो आपकी बाह्य वस्तुओं का हरण करके गए, आपकी आंतरिक वस्तु अभी भी आपके पास है, आपकी परंपरा, आपका धर्म, आप उसे अपनाइए, उसे लीजिए। एक बाहरी विदेशी महिला आकर हमारे हिंदुओं को यह सिखा कर गई, हमारे लोगों को यह कहा उसने। कैसी ये बात है कि बाहरी लोग आकर हमको ये बात बता के गए कि आप अपने धर्म को अपनाइए, क्योंकि उनको पता है, जगत व्याप्त है ये बात, सब जानते हैं कि सनातन कोई पंथ नहीं है, सनातन तो एक संस्कृति है, एक सत्य है, एक महानता है, एक परंपरा है, भगवान का स्वरूप है, और वो एक बृहद दृष्टि देती है जो हमको एक दिव्य मानव बनाती है। वास्तव में हमें हमारे मौलिक गुणों में रहने का अधिकार, एक दायित्व प्रदान करती है, उसमें रहने का संबल प्रदान करती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपनी परंपरा से जुड़े, अपने धर्म ग्रंथों से जुड़े, जाने कि हमारे ग्रंथों में क्या है। आज 4 वेदों को कौन जानता है? जो जानते हैं वो मेरा प्रणाम स्वीकार करें कि उन्होंने अपने वेदों के दर्शन किए हैं, वो अपने धर्म ग्रंथों से जुड़े हैं। आज तो बहुत लोगों ने अपने दर्शन भी ना किए होंगे वेदों के। 4 वेद है, बहुत लोग नाम भी ना जानते होंगे। हमारे यहाँ ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। 4 वेद हैं हमारे यहाँ, और ये सभी अलग अलग प्रकार का जिनमें ज्ञान है। किसी वेद में औषधियों का ज्ञान है, सारे रसायनों का ज्ञान है, चमत्कारों का ज्ञान है, सिद्धियों का ज्ञान है, गायन पद्धति का ज्ञान है,
नीतियों का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, सब प्रकार का ब्रह्मांड में जिस भी प्रकार का, जिस भी क्षेत्र का ज्ञान है, वो सब हमारे वेदों में समाहित है। सब विद्याएं हमारे वेदों में समाहित है। बस ये है कि हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं रही। आज हमारा जो समय, पहले आपने देखा होगा माताएं धर्म ग्रंथ पढ़ा करती थी। आज भी आप बुजुर्ग माताओं के पास बैठ जाओ तो जाने वो कितनी कथाएं सुना देंगी, रामायण की, महाभारत की, गीता की, भागवत की। आप लोग की माताएं, आपकी सासू माँ, आप लोगों को ये सब कुछ सुनाया होगा। यहाँ सभी जो लोग बैठे हैं वो एक आयु प्राप्त किए हुए बैठे हैं, जानते होंगे। लेकिन जब से फोन आए हैं तब से पूरी अधिकतम समय उसी में ही हमारा चला जाता है, हम उसी में ही सीमित होके रह गए हैं। और क्या है, ये समय की बर्बादी है। हर चीज में अच्छाई है, हर चीज में बुराई है, सांसारिक वस्तुओं में। लेकिन आप क्या लेते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। उसका आप उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, आप उससे अच्छाई ग्रहण करते हैं या बुराई ग्रहण करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। आज सामने हमारे माता पिता भी बैठे हैं, पति पत्नी भी आपस में बैठे हैं, भाई बहन या मित्रगण भी बैठे हैं, तो भी सब अपने अपने हाथों में फोन लिए बैठे हैं। किसी आपस में चर्चा नहीं है, संवाद नहीं है। और आप देखें कि संवाद से बहुत बड़े बड़े दुख नष्ट हो जाते हैं। आपस में चर्चा हो जाए तो बहुत बड़े बड़े मनमुटाव दूर हो जाते हैं। संवाद से एक आपस में प्रेम, जिस भी संबंध का है, वो प्रेम स्थापित होता है। लेकिन आज संवाद छूट गया, केवल फोन में हर एक व्यक्ति सेपरेट हो गया है। हर एक व्यक्ति अपने में आ गया, क्या, फोन के साथ। 3-3, 4-4 घंटे व्यतीत हो जाते, पता नहीं चलता। आते समय ये विचार, दिल्ली से लौटते समय एयरपोर्ट पे बैठे बैठे मन में आ रहा था, क्योंकि प्रतीक्षा तो करनी पड़ती है। वहां बैठे थे और चारों ओर एक दृष्टि गई तो देखा कि सभी लोग अपने अपने फोन में, एक भी व्यक्ति खाली नहीं था वहां कि कोई आराम से भी बैठा हो। बुजुर्गों को भी देखा तो बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति, माताएं, पुरुष वर्ग, खैर नवयुवकों की पढ़ाई है, अपनी जॉब है, इन सब चीज को लेके बैठे हो तो चलें, ठीक है। दिल्ली में प्रतीक्षा लगभग 4 बजे के आसपास सब लोग अपना फोन लेकर बैठे हैं। और आयु प्राप्त किए हुए व्यक्ति भी कि चलो थोड़ा शांति से बैठे, अपने में बैठे, नहीं, सभी के पास फोन थे। वहां एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था वहां कि जिसके पास फोन ना हो। मन में ऐसी एक बात आई कि देखिए, और आज भी वो अभी चर्चा चल रही है कथा के दौरान कि ये सब हाल है। आज एक संवाद नहीं, ये दूरी संबंधों में इसके कारण भी है कि आपस में परिवारी जन बैठे हैं सब अपने फोन के साथ। बुरा मत मानिएगा, ये साधारण सी बात है, लेकिन आप देखिए इसके दुष्परिणाम कितने हो रहे हैं। आपस में संवाद समाप्त दिन भर ऐसे ही चला जा रहा है। क्या है, जरा एक निरीक्षण, एक एनालिसिस करके देखिएगा, एक आत्मनिरीक्षण करके देखिएगा कि क्या है, हम क्या कर रहे हैं और उसका दुष्परिणाम हमारे जीवन पे, हमारे परिवार में क्या पड़ रहा है। माताओं को बच्चे पुकार रहे हैं, माँ ऐसी बात, माँ कह रही है अभी थोड़ी देर बैठो, देखते हैं अभी, और माँ फोन में बिजी है। एक बच्चे का छोटा सा बालक मन है, उसे अभी प्रेम की जरूरत है, आपके संरक्षण की जरूरत है, आपकी आत्मीयता की जरूरत है, आपकी उसको लगाव की जरूरत है। और माँ इतनी व्यस्त है कि उसको फोन प्रिय है, बालक प्रिय नहीं है, उसको ये संस्कार। इसीलिए जब आपको वो देखता है तो बड़े होकर वो भी फिर आपसे विलग होता जाता है। पहले बच्चों को माता पिता से बहुत प्रेम हुआ करता था, आज थोड़े से बड़े होते हैं तो वो समझदार होते बहिरंग हो जाते हैं, क्योंकि आपने पहले से उनको वो चीजें नहीं दी, उन्हें एक लगाव करना नहीं सिखाया, आपके प्रति से शायद उनको वो चीज नहीं मिल पाई। तो बड़े होकर फिर वो भी, जब आपकी आयु आती है कि आपको प्रेम चाहिए उनसे,
आपकी उम्मीद होती है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास बैठे, थोड़ा फोन छोड़कर, थोड़ी अपनी चीजों को छोड़कर हमारे साथ बैठे, तब वो समझदार हो जाते हैं और अपने में लग जाते हैं। ये संसार तो ऐसा है कि जैसा आप दोगे वैसा आपको प्राप्त होगा, चाहे वो संबंध हो, क्रिया हो या समाज हो, कुछ भी बात हो। थोड़ा सा एक निरीक्षण कीजिएगा। मैं तो यहां से कह सकती हूं, मेरा काम सत्य बताना है, कहना है, प्रभु की कथा सुनाना है, और इसके माध्यम से जो भी सद्विचार हैं या अच्छे विचार हैं वो आप तक पहुंचाना मेरा दायित्व है। स्वीकारना आपका दायित्व है। यदि आप इसे स्वीकारते हैं तो आपका जीवन दिव्य बनता है, आप महान बनते हैं, आप अच्छे बनते हैं। और इन धर्म ग्रंथों से जुड़े थोड़ा सा हम निरीक्षण करें कि हमें क्या करना है। और भागवत कथा यही करती है, हमें आत्मनिरीक्षण करना सिखाती है, आत्मबोध सिखाती है, अपने आप को देखना समझना ये हमें सिखाती है। यूं तो भागवत की सारी कथाएं हैं कि भगवान ने क्या किया, क्या हुआ, क्या है, लेकिन इन सब चीज से जब आप आध्यात्मिक अर्थ समझोगे तो आपको पता चलेगा कि भागवत की प्रत्येक कथा हमको एक विशेष संदेश दे रही है। आपको समझना है और स्वीकार करना।